बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपके बच्चे सही खाना खा के स्कूल नहीं जाते तो ये वाला पराठा उनको खिलाएं, आपके वो दीवाने ही हो जाएंगे। मज़े का पराठा कैसे बनता है, लेयर वाला पराठा कैसे बनता है, अंडा कहाँ जाता है, ये सब आपको बताता हूँ। चलें जी। सबसे पहले हमने बना लेने हैं पेड़े, और पेड़े हमने बनाने हैं दो। आटा हमारे पास गूंदा हुआ है, वो मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं पेड़े बना लेता हूँ। पेड़े बना के फिर इनकी रोटियाँ बनाऊँगा, और वो कैसे बनाऊँगा आप मेरे साथ रहेंगे। ये पराठे उन दोस्तों के लिए हैं जिनके बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं और सूखते जा रहे हैं, दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। उनको कोई भी चीज़ देखें, सबसे अहम चीज़ होती है नशास्ता। और अगर बच्चे जो है वो नशास्ता से दूर हो जाएँ तो फिर जो है उनकी सेहत जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो यहाँ मैंने पेड़े साइड पे रख दिए हैं 10 मिनट के लिए। इतनी देर में मैं यहाँ पे मैंने 2 ली हैं सब्ज़ मिर्चें, और इनको अच्छी तरह से बारीक से काट लिया है। बच्चों के लिए आप ये मिर्चें मत डालिएगा, लेकिन अगर आपने अपने लिए पराठा बनाना है तो ये 2 मिर्चें और थोड़ा-सा नमक इसमें डाल के, थोड़ी-सी काली मिर्च डाल के आपने एक अंडा इसमें फेंट लेना है, और इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये थोड़ा-सा नमक डालिएगा, बस 2 चुटकी, और इतनी ही आपने काली मिर्च डाल देनी है। वो मुझसे स्किप हो गई है तो वो आपको दिखा नहीं सका। आप अगर नहीं डालना चाहते तो छोड़ दें, रहने दें। अब यहाँ पे हमने बना लेनी है रोटी, और रोटी के अंदर जो है ना डालना है हमने अंडा, लेकिन कैसे डालना है वो मैं आपको तरीका बताऊँगा। बच्चों की ग़िज़ाई ताकत को पूरा करने के लिए रोटी जो है ये अहम चीज़ होती है, और रोटी भी फिर ऐसी हो जो आप बनाएं और उसमें लेयर भी हों, उसमें अंडा भी हो, और उसके अंदर घी भी लगा हुआ हो। घी आपने लगा देना है यहाँ पे, एक रोटी बना के इसके ऊपर सारा ये घी फैला देना है। घी फैला के आपने इसके ऊपर डस्ट कर देना है थोड़ा सा मैदा। इसको अच्छी तरह से डस्ट कीजिएगा। अब ये जो मैदा है ये हमारी पराठे की जो है लेयर बनाएगा। ऐसे आपने एक साइड से रखना है, दूसरी साइड से ऐसे रख देना है। इसको इस साइड से भी ऐसे ही फोल्ड कर देना है, और ये चौकोर किस्म का पराठा बन जाएगा। ये देखिए, इसको रखता हूँ मैं साइड पे। दूसरी रोटी भी ऐसे ही कर लेते हैं। इसके ऊपर भी हमने घी लगाना है, और बिल्कुल डस्टिंग वैसे ही कर देनी है। और ये हमने रोटियां बना के जो है पेड़े बना के ये रख देने हैं। फिर हमने तवे की तरफ जाना है। अंडा कब डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप जल्दबाजी नहीं करें। तो इसमें अच्छी तरह से आपने घी लगाना है, और उसके बाद आपने ये ऊपर हल्का हल्का मैदा छिड़क लेना है। अच्छा, मैदे में अगर गुठलियाँ हों तो आप उसको छान लीजिएगा, क्योंकि गुठलियाँ जब होती हैं फिर मैदा जो है वो ठीक तरह से अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये चौकोर किस्म की रोटी हमने बना लेनी है, बिल्कुल ऐसे, और इसको बड़ा सारा कर लेना है। अब हम तवे की तरफ चलते हैं। इसको उठा के आराम सुकून से आपने उठाना है। अभी हमने अंडा नहीं डाला है, बस आपने यहाँ पे ये रोटी डाल देनी है। इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। थोड़ा सा इसको जब हम पका लेंगे फिर हमने अंडा डालना है इसके अंदर, ये वाला अंडा। ये देखिए, अंडा मैं फेंट रहा हूँ। बस ये एहतियात करें कि बच्चे अगर मिर्चें नहीं खाते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें इसमें नहीं डालिएगा, और अंडे को आपने वैसे ही हल्का सा नमक डाल के, और बस जायके के लिए थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दें। बस आपने यहाँ से एक साइड से इसको करना है सुराख, और ये ऐसे करके आपने सारा अंडा जो है इसके अंदर डाल देना है। थोड़ी देर के लिए आपने ऐसे इसको ऊपर रखे रहने देना है। आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। ऊपर अगर हो सके तो थोड़ा सा घी डाल लीजिएगा। फिर आपने इसको पलटना है। ये एहतियात करना है, जब आप पलटें तक उस वक़्त जो है आपका अंडा वो नहीं निकलना चाहिए उसके अंदर से। अंडा निकल गया तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैं साइड पे रखता हूँ। अब यहाँ पे दूसरी रोटी डाल देता हूँ। इसको भी हमने ऐसे ही करना है कि इसका भी जब, अच्छा, अगर आपकी रोटी नहीं फूल रही तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा दबाना है तो रोटी फूलना शुरू हो जाएगी। फिर आपने यहाँ से एक साइड से सुराख करना है। सारा अंडा जो है आपने कोई भी आप बर्तन ले लें, उससे आप सारा अंडा उसके अंदर उंडेल दें। ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें, घी डाल दें, घी लगा दें,
तो उससे क्या हो गया, जैसे ही ये अंडा ऐसे आप पलटा के देंगे, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि अंडा आधा पक चुका है अंदर ही और दूसरी साइड से भी पक गया है। तो ये देखिए ये दोनों पराठे बिल्कुल रेडी हैं, इतने ज़बरदस्त, इतने खूबसूरत और इतने टेस्टफुल। इनके अंदर लेयर भी हैं, इनके अंदर अंडा भी है, बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, आपने ये वाला पराठा ज़रूर बनाना है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।